सियासत टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। दोस्तों, जोश व जुनून और बामकसद इरादों के हमरा उठाए गए कदम एक दिन बुलंद मकाम तक किसी भी इंसान को पहुंचा देते हैं, और ऐसे ही लोगों की कहानियां मैं आप तक लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों, सब मिलकर देखते हैं, एक नए जोश और जज्बे से नया देखते हैं, नया सोचते हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, मसाइल कभी इंसान के मकसद में हायल नहीं होते। जिनके इरादे मुस्तहकम हों वो अपनी मदद आप करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाते हैं। आसाम के डिब्रूगढ़ के रहने वाली राजन्ना कराटे में महारत रखती है। वो बहुत सारे मेडल्स भी जीती हैं। यहाँ काबिल कदर बात यह है कि राजन्ना को ये सब अपनी मेहनत और मशक्क़त की बिना पर हासिल हुए। वो चाय के बाग में काम करती हैं, इसके बाद भी अपने मकसद में आगे बढ़ रही हैं। आइए जानते हैं राजन्ना के बारे में। एक ये तस्वीर देखिए जो मजबूरी को दिखाती है, जिसमें एक खिलाड़ी अपना घर चलाने के लिए बागान में काम करने को मजबूर है। वहीं दूसरी तस्वीर उसकी ताकत को प्रदर्शित करती है, जिसमें वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक कराटे खिलाड़ी है जिसने कई मेडल अपने नाम किए हैं। हम बात कर रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली राजिना गोवाला की, जिन्होंने कराटे खेल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया और राज्य व राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक सहित कई अन्य पदक जीते। उनकी लगन को देखते हुए कराटे कोच तपन भुइया ने राजिना से कराटे सीखने के लिए कहा था, जिसे मानकर उन्होंने शुरू किया और फिर शुरू हुआ जीत का सिलसिला। एक के बाद एक पदक आते गए। राजिना का खेल सुधरता गया, लेकिन उनकी माली हालत जस की तस रही। 2015 सन से हम कराटे कर रहे हैं, और मैं जो नोएडा में खेलने के लिए गया था वो IGF नेशनल गेम था, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल मारा -50 kg वेट में। अभी कौन कौन सा खेल में अभी तक ले 9 साल के जो अवधि है उसमें जो है कितने मेडल आपको मिल चुके हैं, गोल्ड मेडल, और कौन कौन से कराटे के साथ साथ कौन कौन से खेलों में खेल चुके हैं? जैसे तो हम कराटे के साथ साथ पहले तो हम कुंफू करता था, कुंफू के बाद किक बॉक्सिंग, उसके बाद कराटे खेलता था, और बीच बीच में कहीं कहीं भी मैराथन रनिंग होता था, तब जहाँ तहाँ जाता था। सर हम लोगों का बोलता था हम जाते हैं। अभी तक कितना गोल्ड मेडल आप जीत चुके हैं? होगा 10। राजना बताती हैं कि वो उधार पर पैसा लेकर खेलने गई थी, जहां उन्होंने परचम लहराया और गोल्ड हासिल किया। बहुत परेशानी आती है कि हमारे घर में तो माँ है, पापा है और बहन एक छोटा है, उसको तो पढ़ाई करती है, वो सेकेंड ईयर इस बार गया है, और हमारा माँ पापा भी घर में रहते हैं। हम जब पापा रिटायर हो गया उसके बाद हम पापा के बदले काम लिया बागान में, और अभी बागान में काम करता है और प्रैक्टिस भी करता है। उसके बीच बीच में जब मैं खेल में जाती हूँ तब हमारा काम नहीं होता है ऐसा, और बागान तरफ से हाजिरा भी नहीं देता है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है घर चलाने में, और खेल के पैसा जमा करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। बागान के जो माइकी लोग खेलता है, हम लोग इधर में हिंदी बोलता है, गुड पैसा खेलता है, वहाँ पे हम ज्वाइन हुआ है। और जब लास्ट टाइम हम नोएडा गया था खेलने के लिए तब 5000 के हिंदी पैसा उधार सिस्टम लेता है, दरमा 500 करके देता है, वो लिया और खेलने गया था, और उसकी पैसा कम हुआ था 2-3 हज़ार सार मिला दिया हमारा कोच तपन भैया सर ने। हम 5000 गुड से लिया था और बाकी सब पैसा सार मिला दिया था। राजिना सरकार के सामने अपनी परेशानी रखते हुए मदद की मांग भी करती हैं, तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने ही जैसे कई कुशल लेकिन मजबूर युवाओं के लिए। सरकार से तो अनुरोध करता है कि हम लोगों का बागान में
जो हमारा जैसा और भी टैलेंटेड लड़का लड़की है उसको भी हमारा जैसा ही प्रॉब्लम है। तो हम जो प्रॉब्लम से जा रहा है अभी वो प्रॉब्लम हमारा बागान का और भी लड़का लड़के उसको उन लोगों को ना हो, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करता है कि वो थोड़ा हम लोगों का बागान गार्डन एरिया में भी थोड़ा देखे। अभी तो सरकार बहुत स्पोर्ट का क्षेत्रों में बहुत फैसिलिटी दे रहा है, तो इसलिए थोड़ा बागान की तरफ में भी देखे। और हमारा जो प्रॉब्लम है वो तो सरकार की तरफ से एक बार हम जो साउथ एशियन एशिया कराटे जब खेलने गया था तब हमको एक हेरी दिया था 25,000 का हेल्प किया था। और उसके बाद अभी जो गया है अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला है। और बाकी यही अनुरोध है कि हम लोगों का बागान के एरिया का लड़का लड़की को थोड़ा देखे और थोड़ा हेल्प करे। राजना को कराटे सिखाने वाले ट्रेनर तपन भुइया ने भी बताया कि किस तरह राजना काम करते हुए कराटे भी करती हैं और अपना घर चलाने के साथ साथ अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा रही हैं। वो जो रजीना ग्वाला है जो जिसको गोल्ड मेडल मिला है वो मतलब ऐसा है ना, हम लोग को यहाँ पे जो गार्डन एरिया है ना यहाँ पे उतना फैसिलिटी नहीं है कुछ भी। वो बहुत परिश्रम करता है, उसका घर में कोई लड़का नहीं है, एक बूढ़ा बाप है और माँ है और एक बहन को खुद चाय के बागान में काम करके वो जो उसको सैलरी मिलता है ना उसी से घर भी चलाता है, छोटे बहन को पढ़ाता भी है और खुद के लिए भी जो प्रैक्टिस में जो वो पैसा का जो प्रॉब्लम होता है खुद वो ऐसे काम कर करके अपना सोल्यूशन निकाल लेता है। अच्छा, अभी कुछ सरकार से अपील करेंगे? हाँ, सरकार से वो लास्ट टाइम भी वो जब 11 साउथ एशियन एशिया कराटे चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल मार के आया था तब भी हम एक बात बोला था, सरकार से अनुरोध किया था। मतलब देखिए आजकल स्पोर्ट में बहुत वो गुरुत्व देता है, तो हम लोग का वैसा ये बात है जो बहुत अंदर के एरिया में बहुत गांव बागान में जैसा बहुत अच्छा प्लेयर सब प्लेयर है, कराटे प्लेयर है और दूसरा स्पोर्ट प्लेयर भी है। आप लोग थोड़ा सा ऐसा जगह में भी देखने से अच्छा होगा। हम लोग का यहाँ पे बहुत अच्छा लड़का अंदर में है, कराटे प्लेयर है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का देखने से हेल्प होगा हम लोग का। गर्मी के आते ही अच्छे ही नहीं बल्कि एसी, फैन, कूलर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इस साल गर्मी ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। हमारे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया। आइए जानते हैं लोग गर्मी से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। बिहार में इन दिनों गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। वो कहते हैं ना, मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। ये बात इस वक्त बिहार में बिल्कुल सच साबित हो रही है। हालांकि बीच बीच में बिन मौसम बरसात जरूर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो धूप निकल रही है वो जला देने वाली होती है। बिहार से सामने आई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गर्मी से बेहाल लोग किस तरह नारियल पानी पीकर या नीरा पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का क्या कहना है, सुनिए। ये तो नीरा है। कितना फायदेमंद है नीरा? नीरा तो जैसा बताया गया है कि हम लोग तो उतना अथी नहीं है, लेकिन बताया गया है कि बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है नीरा। जैसे हर तरह के इसमें विटामिन बहुत तरह का मिल जाता है और गर्मी के लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा बताया गया है। आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा दिख रहा है? हाँ, हमको फ़ायदा दिखता है, पेट भी इससे बहुत अच्छा साफ रहता है। गर्मी और हम लगभग सप्ताह में लगभग 3 दिन 4 दिन जरूर यहाँ पीते हैं। मॉर्निंग वॉक पे सर आप लोग निकले हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा इस बार सुबह में ही हो जा रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब 6 बजे ही मतलब चलने लायक नहीं रहता है। इसमें एलोवेरा है, तुलसी पत्ता है। गर्मी से बचने के लिए गर्मी से मिक्स जूस है, या तो नहीं होता था पहले। ये जो प्रकृति का जो जैसे पेड़ हुआ कट रहा है, इस सब का असर पड़ रहा है। इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा। हाँ, इस बार तो गर्मी काफ़ी है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा काफिर है। क्या दिक्कत आ रही है इतनी सुबह? गर्मी के चलते इतना आदमी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम वॉक पे आप लोग निकलते हैं? हाँ, मॉर्निंग पर इतनी गर्मी होती है? नहीं, वॉक पर तो आते ही हैं हम लोग, लेकिन इतना गर्मी है कि स्वास्थ्य काफ़ी लोगों को खराब। हम मानसून को लेकर भी क्या? मानसून अभी तो बारिश के चलते बहुत दिक्कत है, मानसून तो आई नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, जूस पीते हैं, इसीलिए गर्मी को दूर करने के लिए पीते हैं। हेल्प होता है इससे? हाँ, हेल्प मिलता है।
दुकानदार जितेंद्र कुमार बताते हैं कि दिन भर में नीरा पीने वालों की संख्या 400 से 500 के करीब है। नीरा का अभी बिजनेस यहाँ 40 से 50 के बीच में लीटर है और समझिए कि करीब करीब 400 से 500 कस्टमर डेली नीरा का यहाँ सेल है। गर्मी में कितना फायदेमंद होता है? गर्मी में ये बहुत ही फायदेमंद है। ये कि ये कुदरती और नेचुरल जूस है, इसमें कोई ये अगर इसमें हम लोग यही किए हैं कि इसको सफाई का विशेष ध्यान हम लोग रखे हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखने से एक सुंदर कुदरती जूस बन गया है और ये डाइवर्ट ना हो जाए इसलिए टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं इसको। दोस्तों, मौसम गर्मा की बात हो और मिट्टी के बर्तन का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुम्हार की कारीगरी और मिट्टी के बर्तन, घड़े और सुराही गरीब हो या अमीर सबके घर में नज़र आते हैं। ये अमीरों की घर की जीनत है तो गरीबों की घर की ज़रूरत भी है, लेकिन मौसम गर्मा के आते ही इनकी अहमियत और नज़र आती है और बाकी आयाम में इनकी कदर कीमत कम हो जाती है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की ज़िंदगी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि मिट्टी के बर्तन पर रंग रोगन नक्श व निगार के बावजूद भी इनकी फ़रोख्त में इजाफा नहीं देखा जा रहा है। इसके अलावा भी वो पेशे से वाबस्ता है, ये इनकी साबित कदमी का एक नमूना है। जून के महीने में टेम्परेचर कम होने की वजह से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है, वहीं गर्मी में मिट्टी के बने मटके बेचने वालों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि तापमान में गिरावट के चलते मटकों की बिक्री काफी कम हो रही है। महिला दुकानदार बताती हैं कि पिछले सालों में जहां इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव के कारण इसकी बिक्री में भारी कमी आई है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। तो कैसा चलता है काम अगर बात? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਲਕੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਘੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੌਸਮ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 45 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। तो मटके आप ही बनाते? ਮਟਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, मटके बाहरों लेके आते? ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। और मटके भी ਹੁਣ कई तरह ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਗੈਰ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੂਟੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਿਆਣੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਘੜਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, वो भी बेचे, पर वो उन्होंने भी घट लागत है क्योंकि वो महंगा सामान। गौरतलब है कि गर्मियों में फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, इसलिए कई लोग मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। बेजान सख्त पत्थरों में नाजो नज़ाकत और खूबसूरती की जान डालते हैं संग तराश। वो पत्थरों को इस कदर प्यार से कुंदाकारी करते हैं कि इससे घरेलू सामान भी तैयार हो जाते हैं और इनसे कुतबे भी तैयार किए जाते हैं। संग तराशी का ये फ़न नस्ल दर नस्ल चलते आ रहा है। इस फ़न की कदर अफजाई इस दौर में उस कदर नहीं हो रही है, जिस वजह से फ़नकारों में मायूसी नज़र आती है। इसके बावजूद ये फ़न और फ़नकार मुसलसल एक दूसरे से जुड़े हैं।
यहाँ पे हर कुछ बनता है, हमाम बनता है, कुंडी बनता है और हर कोई चीज़ यहाँ पे बनता है, फंडाई बनता है, जो भी मकान में लगता है वो बनता है। तो ये कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है क्योंकि हम पढ़ा लिखे हैं कि अब कोई नौकरी नहीं मिली तो हम इसी से वाबस्ता हो गए। बहुत अच्छा काम है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ये अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। जो भी इसमें काम करना चाहेगा तो वो बहुत अच्छा रहता है इसमें। कितना टाइम हुआ इसमें? मुझे इसमें लगभग 7-8 साल हो गए हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ मगर नौकरी न जॉब न मिलने से हमें यही काम करना पड़ता है, मगर बहुत अच्छा है ये। इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं? इसमें बनती है कुंडी बनती है, मीट के लिए जो काम आता है वो बनता है, हमाम बनता है, फंडाई बनती है, जो मकान में काम आता है वो भी बनता है, इसमें सब कुछ बनता है इसमें। दोस्तों, अब एक चाय वाले से आपको मिलवाते हैं जो सबसे अलग है और चाय की चाहत और तलब रखने वाले इस चाय के दीवाने हैं। वो अपनी फुर्सत के लम्हों में आकर यहाँ चाय पीते हैं और सोशल मीडिया पर इसके रील्स बनाकर पोस्ट भी करते हैं। हैरत व ताज्जुब की बात यह है कि ये चाय वाले 3 करोड़ की गाड़ी में आकर चाय बेचते हैं। वो क्यों, आप खुद जानिए उनसे। देश में चाय लवर्स की कमी नहीं है, वहीं चाय का बिजनेस चलाने वालों की भी। आपको हर गली के नुक्कड़ पर एक चाय का ठेला तो दिख ही जाएगा। लेकिन आज हम जिस चाय वाले की बात कर रहे हैं वो थोड़ा हटकर है। जी हाँ, ये चाय किसी ठेले पर नहीं बल्कि ऑडी में बेचते हैं। ये चाय का बिजनेस देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2 लड़कों ने शुरू किया है, जो इन दिनों चर्चा में है। इनकी चाय की खास बात ये है कि ये दोनों 3 करोड़ की कार में चाय बेचने आते हैं और इनके मुताबिक इनकी चाय का टेस्ट भी कुछ अलग है। कैसे आइडिया आया इन्हें, सुनिए। एक दिन रात को हम घूम रहे थे तो आइडिया आया कि क्यों ना चाय का ही बिजनेस किया जाए, क्योंकि जो हमारे पास चाय का टेस्ट था वो पूरी मुंबई में कहीं भी नहीं था। तो बस चाय के टेस्ट को देखते हुए लोगों ने इतना प्यार दिया कि जो वीडियो है वो भी वायरल, लोग खुद से बना के खुद से वायरल कर रहे हैं, आते हैं रील बनाते हैं और मतलब सब चाय का टेस्ट भी इतना प्यारा है कि ऑटोमेटिक वो रील बना के वायरल कर रहे हैं। सर कब से आप लोग ये चाय बेच रहे हैं? अभी हमको लगभग 2 महीने हो गए सर। तो चाय का क्या प्राइस होता है और लोग कितना पसंद कर रहे हैं चाय? एक चाय का प्राइस नॉर्मल प्राइस है 20 रुपीज़ और लोग मतलब एक जो चाय पीने आता है वो कम से कम 3 चाय पी के जाता है यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं मुंबई में? हम हरियाणा हिसार से, मैं हरियाणा हिसार से हूँ। मेरा फ्रेंड है वो पंजाब से है। तो आप लोग ऑन द वे पंजाब से गाड़ी लेके मुंबई आए हुए हैं जी। मतलब बिजनेस के सेटअप माइंड में कैसा है कि हम चाय बेचते हैं? चाय का तो सर कुछ बिजनेस तो करना ही था, तो हमारे पास चाय की एक रेसिपी थी जो अभी मुंबई में नहीं चल रही थी, तो उसको देखते हुए हमने चाय का ही सेटअप डालने का सोचा। तो उसके लिए थोड़ा क्रिएटिव करने के लिए हमने हमारे घर पे ओडी खड़ी थी, वो हम घर से ओडी लेके आए और उसी में हमने चाय का सेटअप डाल दिया। सर कितना पसंद आ रहा है? लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सर। आप खुद देखोगे मतलब ग्राउंड पे आके कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं। आप हमारे जितने भी ग्राहक हैं उनसे भी पूछ सकते हैं चाय का टेस्ट और मतलब उनको कितना पसंद आ रहा है। सर टी स्टार्टअप्स देश में आजकल बड़े पैमाने पर प्रचलन में हैं। लोगों के अलग अलग आइडियाज भी सामने आए हैं जो काफी पॉपुलर हैं। ऐसा ही आइडिया इन दोनों दोस्तों को भी आया और ऑडी में उन्होंने चाय बेचना शुरू कर दिया। कार हम पंजाब से लेके आए सर, ड्राइव करके पंजाब से गाड़ी लेके आए। मुंबई आप किस लिए आए थे? क्या ड्रीम लेके आप मुंबई आए? मुंबई सर मेनली एक्टिंग के लिए आए हैं। एक्टिंग शौक है करना, तो एक्टिंग के साथ साथ कुछ काम करना तो बहुत ज़रूरी है, तो उसी वजह से कुछ सोच रहे थे कि क्या करें और ये काम हमारे दिमाग में आया। कितना आप एक दिन में कितनी चाय बेच लेते हैं? और एक दिन में मतलब सर हम लगभग 250 से 300 चाय बेच लेते हैं अभी, और अभी 1.5 महीना ही हुआ है हमें ये लगाते हुए, और इसको बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे, इसकी फ्रेंचाइजी खोलेंगे अभी आगे। जी सर। क्या नाम दिया आपने? जी इसका मैंने नाम मतलब ऑडी टी रखा था पहले मैंने नाम, तो ऑडी से फिर मैंने ODT रख दिया, तो OD मतलब ऑन ड्राइव टी।
ड्राइव है, टी है, ऑन ड्राइव टी। लोगों को पसंद आ रहा है चाय आपको? बहुत सर, बहुत। आप खुद चाय पीजिए, आप खुद बताइए कि टेस्ट कैसा है। जो एक बार चाय पीता है वो 2-2, 3-3 बार पीता है चाय हमारी। आपका वीडियो वायरल हो रहा है, लोग देखते हैं, कैसा आपको लगता है? नहीं, अच्छा लगता है सर, बहुत मैसेजेस आते हैं लोगों के, बहुत लोग रील देख के भी आ रहे हैं हमारे पास और लोग आगे भी सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को। आपने स्पेसिफिक एक लोकेशन चुना हुआ है या फिर और हर जगह मुंबई में घूम के आप लोग? नहीं सर, अभी यही एक लोकेशन चुना हुआ है, लोखंडवाला बैक रोड। धीरे धीरे मतलब और लोकेशंस पे भी हम नया सेटअप शुरू करेंगे। अब आप टी लवर्स से सुनिए कि उन्हें ये चाय कैसी लगती है। मोदी जी हो गए चाय वाले, अगर वो वहाँ पहुँच सकते हैं चाय बेच के, तो एक ऑडी वाला और कहाँ पहुँच सकता है चाय बेच के। तो चाय बेचना कोई छोटा काम नहीं है। मुझे लगता है कि जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं उन्हें कम से कम ये स्टार्ट करना चाहिए अपने लिए। रुका हुआ था कुछ खाने के लिए, उतने में मेरे को ये इनका चाय का स्टॉल दिख गया। मैं सोचा चलो आज रील पे देखा ही था, उसी बहाने आज ट्राई कर लिया। बहुत अच्छी चाय है, समथिंग डिफरेंट। यू वोंट गेट दिस टाइप ऑफ टी एवरीवेयर, इट्स लाइक दैट। बहुत यूनिक सेटअप है, ऐसा आपको मुंबई में कहीं देखने नहीं मिलेगा। बाहर तो मैंने भी देखा हूँ, पंजाब में आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा ये। तो उसकी वजह से क्राउड भी बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। टेस्ट ऑफ द टी, ऐसी चाय तो मैंने नहीं पिया हूँ, मैं खुद की घर के पे भी ऐसी नहीं पिया, उतना मैं बोल दूंगा आपको। मार्केट में यूँ तो आए दिन कोई ना कोई फल हमें देखने और खाने को मिल जाते हैं। इन दिनों हमारे मुल्क में वाटर एप्पल की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। इसकी काश्तकारी और मार्केट वैल्यू भी सबसे अलग है। ये पहले बैरून मुल्क से आता था, लेकिन वाराणसी के किसान शैलेंद्र कुमार ने 2017 में इसकी काश्तकारी का आगाज़ किया। आज वाटर एप्पल की शक्ल में फल तैयार है। आप भी जानिए वाटर एप्पल की खासियत और इसके बारे में वो क्या कहते हैं और कितना इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। सेब का नाम आते ही कश्मीर की याद आती है, लेकिन एक ऐसा सेब भी है जिसकी खेती अभी तक विदेशों में ही की जाती रही है। लेकिन वो सेब अब वाराणसी में भी पहुंच चुका है और उसका नाम है वाटर एप्पल। श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के गर्म क्षेत्रों में लोकप्रिय फल वाटर एप्पल की खेती अब वाराणसी में भी हो रही है। ऐसा होने से वाराणसी के किसानों को आमदनी बढ़ाने का नया जरिया मिल सकेगा। बांग्लादेश से लाया गया वाटर एप्पल वाराणसी में रम गया है। यहाँ के वातावरण में न सिर्फ पौधों का अच्छा विकास हो रहा है, बल्कि अच्छी फसल भी दे रहा है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने वाटर एप्पल की खेती करने का कारनामा कर दिखाया है। क्योंकि वैसे तो मैं अमरूद की खेती करता हूँ, फिर मुझे शौक है कि कुछ बाहर का भी फल यहाँ पे ला करके लगाया जाए। फिर मुझे मालूम हुआ वाटर एप्पल के बारे में कि ये एक ऐसा फल है जो गर्म प्रदेशों में या गर्म देशों में हो जाता है। तो मैं इसको बांग्लादेश से 2017 में मंगवाया और ज़्यादातर ये थाईलैंड में होता है। तो मंगवा के मैं इसको लगाया, 3 साल के बाद इसमें फल आना शुरू हुआ, लेकिन पिछले 2 साल से बहुत अच्छा इसमें फल आ रहा है। इसका फल भी मैच्योर होता है मई के लास्ट में और जून तक चलता है, जबकि अमूमन जो है मार्केट में फल नहीं रहता है। इस समय केवल यही एक ऐसा फल है और हमारे यहाँ की लीची जो कि इसमें फल मिल जाता है बाजार में। आगे आपने क्या सोचा है इसकी फार्मिंग, इसकी खेती को लेकर? ये फल कई तरह से लाभदायक है। जैसे लागत सबसे कम इसमें है, लागत बिल्कुल नहीं है, पानी इसको नहीं चाहिए और मैं तो प्राकृतिक करता हूँ इसलिए इसको खाद भी नहीं चाहिए। और इसमें फलत भरपूर आती है, लगभग 1.5 से 2 क्विंटल तक फल इसमें आता है। अभी इस पौधे में हमारा पौधा करीब 6 साल का है, इसमें लगभग 1.5 क्विंटल के आसपास इसमें फल लगा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा लागत नहीं आती है, इसलिए यह लाभकारी खेती होगी किसानों के लिए। साल 2017 में बांग्लादेश से वाटर एप्पल के 2 पौधे वाराणसी की जलवायु में ट्रायल करने के लिए मंगवाए गए थे। आखिरकार वो यहाँ के तापमान में ढल गए। अब इसे लोगों तक कैसे पहुँचाया जाएगा, सुनिए। मैं इस वर्ष करीब 1 एकड़ में इसकी बागवानी करने जा रहा हूँ और अगले 3 साल के बाद फिर ये जो है किसानों को उपलब्ध हो जाएगी और मार्केट में भी उपलब्ध जाएगी। अभी इसका पौधा भी मैं बनाता हूँ जो कि किसान ले जाते हैं। ये और एप्पल से अलग है, इसका शेप अलग है, इसमें क्या बीज भी बिए हुए भी पाए जाते हैं क्या?
ये फल बीज रहित है, इसमें बीज बिल्कुल नहीं है, मीठा कम है और शुगर फ्री एक तरह से है। पानी की मात्रा जो गर्मी में पानी की कमी होती है वो भी ये दूर कर देगा। तो इस कारण जो है इसकी मांग भी बहुत अच्छी है। और क्या सप्लाई भी बाहर भी इसकी हो सकती है, पॉसिबल है? हाँ, इसको बाहर हम भेज सकते हैं। करीब 1 सप्ताह तक ये तोड़ने के बाद रह जाता है। अगर अच्छे से इसका हम पैकिंग और ग्रेडिंग करके इसको बाहर भेजें तो जा सकता है। वाटर एप्पल अच्छी बारिश और अच्छी तपिश भी झेल सकता है। इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सबसे सही समय गर्मी का मौसम है। स्वाद में हल्का सा मीठापन होता है, इसलिए इसका नाम वाटर एप्पल है। फीडबैक के लिए सियासी टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें और जो हमें लेटर लिखना चाहते हैं वो इस पते पर लिखें। और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासी टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासी टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं तो आइए सियासी टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मिनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत, स्प्रिंट फॉर स्पिरिट, टाइम अप बदलेगा।